कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक माइक नाम के आदमी को, जो उन जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करता था जहां पर कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत होते हैं। ऐसे पुराने होटल, हवेलियां या कब्रिस्तान जहां जाने से लोगों की फटती हो। लेकिन माइक को डर नाम की चीज ही नहीं लगती थी। वह हर ऐसी जगह पर एक रात गुजारता, फिर जो कुछ उसे महसूस होता वही अपनी किताबों में लिख देता। अब तक वह 3 किताबें लिख चुका था, 10 हॉन्टेड मैंशंस, 10 हॉन्टेड ग्रेवयार्ड्स और 10 हॉन्टेड लाइट हाउसेस। लेकिन सच ये था कि जिन जगहों को लोग भूतियां बताते थे वहां माइक को कभी कुछ असली नहीं दिखा। बाद में उसे पता चलता कि ज्यादातर लोग अपने होटल या हवेलियां का नाम मशहूर करने के लिए ऐसी डरावनी कहानियां बना देते थे। एक दिन काम से फुर्सत मिलते ही माइक समुद्र के किनारे सर्फिंग करने चला गया। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और वह अपने सर्फिंग बोर्ड पर मजे से लहरों के साथ खेल रहा था। तभी आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे एक इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। माइक पानी में ही रुककर उस बैनर को पढ़ने लगा। उसी समय अचानक एक बहुत तेज लहर आई। लहर ने माइक के सर्फिंग बोर्ड को जोर से उछाल दिया और बोर्ड सीधे उसके सिर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि माइक बेहोश होकर पानी में डूबने लगा। तभी पास ही खड़ा एक आदमी भागता हुआ उसकी मदद करने आया। अगले ही पल माइक जोर जोर से खांसते हुए उठ बैठा। वह पूरी तरह ठीक था और बच गया। अगले दिन माइक फिर से अपने काम में लग गया। वह एक पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां से अपनी आई हुई चिट्ठियां लेने लगा। उन चिट्ठियों में एक अजीब सा पोस्ट कार्ड भी था। उस कार्ड पर न्यूयॉर्क के एक होटल की तस्वीर बनी थी जिसका नाम था डॉल्फिन होटल। माइक ने कार्ड को पलट कर देखा तो उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, रूम नंबर 1408 में मत जाना। यह पढ़ते ही माइक के मन में जिज्ञासा जाग गई। डरने के बजाय उसने उसी समय तय कर लिया कि वह इसी होटल में जाएगा और खास तौर पर रूम नंबर 1408 में ही रात बिताएगा। रिसेप्शन पर पहुंचकर माइक ने साफ कहा कि उसे आज रात रूम नंबर 1408 चाहिए, जिसे सुनते ही रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा गए। उसने माइक से कहा कि वह कुछ देर इंतजार करे और तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाने चली गई। कुछ ही देर बाद होटल का मैनेजर जेरल्ड ओलिन वहां आ गया। वह माइक को अपने ऑफिस में ले गया और बैठाकर उसे महंगी शराब की बोतल ऑफर की। फिर उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा कि माइक होटल का कोई भी कमरा ले सकता है, लेकिन 1408 नहीं। यह सुनकर माइक को और भी हैरानी हुई। उसने तुरंत उस होटल के बारे में पुरानी अखबारों और रिकॉर्ड्स की तलाश शुरू कर दी थी। उसे पता चला कि साल 1928 में एक फैक्ट्री मालिक की मौत उसी कमरे में हुई थी और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी उस कमरे में दर्जनों लोगों की रहस्यमय मौतें हो चुकी थी। यह सब पढ़ने के बाद माइक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सच जानना चाहता था, इसलिए उसने न्यूयॉर्क में अपने पब्लिशर सैम फेरल को फोन किया और उस कमरे में ठहरने के लिए कानूनी मदद मांगी। सैम ने अपने वकील से बात करने के बाद बताया कि अगर किसी होटल का कमरा खाली है तो कानून के हिसाब से होटल किसी मेहमान को वहां रुकने से रोक नहीं सकता। लेकिन सैम ने यह भी पूछा कि क्या माइक सच में न्यूयॉर्क वापस आना चाहता है। असल में माइक पहले न्यूयॉर्क में ही रहता था। उसकी शादी लिली एंसलाइन से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी वजह से माइक कई साल पहले उसे छोड़कर लॉस एंजलिस चला गया था। उसने अपने परिवार